नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मैं हूं कर्ण जोशी। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वेबिनार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की औद्योगिक नीति और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वेबिनार में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संभावनाओं, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करने और औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के संबंध में विचार विमर्श किया। इस वेबिनार में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हुए, तो वहीं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार और लघु वनोपज संघ के एमडी संजय शुक्ला, आईसीए की पब्लिक और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल गुप्ता इस कार्यक्रम में जुड़े। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स की रायपुर शाखा के अध्यक्ष सीए किशोर भरड़िया और सचिव रवि कवालानी मुख्यमंत्री निवास में मौजूद थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वर्चुअल रैली की। सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी पेंडा मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने मोबाइल के माध्यम से वर्चुअल रैली का संबोधन उन्होंने सुना। रैली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, जिसमें नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार की नीतियों को, उपलब्धियों को बताने का काम किया गया। जिस तरीके से हालात हमारे देश में चल रहे हैं, जो वर्चुअल आज के बाद जो शब्द है वही सुना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होता है और कोरोना के हालात देखते हुए हम हर जगह सफ़र नहीं कर सकते। तो आज का जो समय है, आज की तकनीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और वर्चुअलिटी उसमें से एक और तकनीक है जिसके माध्यम से हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ जनसंवाद रैली का वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी छत्तीसगढ़ स्तरीय जनसंवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। आज हम सब कार्यकर्ता मोबाइल के माध्यम से जुड़कर इस रैली को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मोदी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान है। कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसी प्रकार के आम सभा रैलियां नहीं हो सकती, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। आज हम सब यहां पर जो रैली में जो हमें सुनने को मिलेगा उसे हम आम कार्यकर्ताओं तक, आम जन तक पहुंचाएंगे एवं मोदी जी की सरकार के 6 वर्ष और 5 वर्ष भी पुराने और नए 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की भाजपा पार्टी की आपसी कलह में उस वक्त असमंजस पैदा हो गया जब भरे समारोह में मीडिया ने लोकसभा सदस्य विष्णुदत्त शर्मा से पार्टी में पैदा हो रही आंतरिक समस्याओं और कलह के बारे में पूछा। गौरतलब है कि बीते दिनों भैरव सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय पर शोषण करने के आरोप लगाए और पार्टी द्वारा उनकी उपेक्षा करने की बात की। तो वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि शेखावत को बुलाया गया है और उनकी बात सुनी जाएगी। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। महासचिव होने के नाते से उनके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहां संगठन को आवश्यकता के तौर पर वो प्रवास सारे अभियानों में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि जो हमारी संचालन समिति है, संचालन समिति के वो अभिन्न हिस्सा हैं, उनके पास पूरे इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम लोगों ने आपस में डिवीजन किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग फोकस अभी करेंगे। तो माननीय कैलाश जी मालवा की सभी सीटों को उनको फोकस करने के लिए कहा है, संगठन ने तय किया है। और जहां तक राजेश अग्रवाल जिनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुई है, उनको संगठन से बात करके ही तय हुआ है। इसलिए कैलाश जी जो भी वहां पर अपनी भूमिका ले रहे हैं वो संगठन से बातचीत होने के आधार पर ही ले रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार की बात करना ये गलत है। और भवर सिंह शेखावत जी से हमने बात की, उनको हमने बुलाया, एक बार बात करने के बाद आगे हम तय करेंगे। तो वही मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों से पहले सियासत गर्मा गई। उपचुनाव आते ही मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई।
इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश के इंदौर के रजवाड़ा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला जलाया, तो वहीं बीजेपी ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। भाजपा का कहना है कि कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए गांधी परिवार और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए चीन से सांठ-गांठ की और देश प्रदेश के छोटे कारीगरों, कारोबारियों से रोजी रोटी छीन ली। पूरे देश में सियासत गरमा चुकी है और यहीं पे खबर इंदौर की है, जो एमपी का इलाका है। यहाँ पर भी सियासत गरमाई हुई है। एक तरह से पूरे देश में पुतले जलाने का काम हर पार्टी के कार्यकर्ता ने पकड़ा हुआ है। कुछ बात होती है तो पुतला जलाने निकल पड़ते हैं और यही सामने देखने में आ रहा है कि जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कमलनाथ का पुतला फूंका और उनकी निंदा की। और अगर देखा जाए तो यह चीज़ देखने वाले में होगी आने वाले समय में कि सियासत का ये जो पासा है वह कहाँ पड़ता है, सही पड़ता है या गलत पड़ता है। आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर, हर मंडल स्तर पर हो रहा है और ये आक्रोश की अभिव्यक्ति इसलिए की गई है कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने 90 लाख करोड़ का चंदा दिया और उसके एवज में वाणिज्य मंत्री रहते हुए, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने 250 वस्तुओं पर आयात पर 100 से 150% तक की छूट दी, जिससे भारत का लघु उद्योग, भारत का कुटीर उद्योग, भारत का मध्यम उद्योग चौपट हो गया। आज भारत का 5 लाख करोड़ का टर्नओवर इंपोर्ट के रूप में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में होता है। इसमें मात्र भारत की 20% का योगदान है, बाकी शेष हमको चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। एक तरफ सीमा पर हमारे सैनिक अपने जान की परवाह किए बिना चीन से युद्ध लड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का ये काला चेहरा, कांग्रेस का ये कुत्सित चेहरा आज देश के हमारे सामने है कि चीन जहां भारत के हितों के साथ अनदेखी कर रहा है, वहीं चीन की भाषा बोल रहे राजीव गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ जैसे उसके चाटुकार लोग जो चीन को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। इन तमाम विरोध को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीन को बहुत फायदा पहुंचाया। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने कहा कि कमलनाथ ने चीन के माल पर आयात शुल्क में भारी कटौती करते हुए चीन को फायदा पहुंचाया। कमलनाथ ने भारतीय कुटीर, लघु उद्योगों और व्यापार को चौपट करने का अपराध किया। प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडल में आज पुतलों का दहन किया जा रहा है। कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, उस दौरान उनके द्वारा चीन के समर्थन में बनाई गई पॉलिसी के कारण देश को जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए, उनके इस देशद्रोहपूर्ण कृत्य को देखते हुए उज्जैन नगर जिले में भी 9 मंडलों पर में 9 स्थानों पर कमलनाथ जी के पुतले का दहन किया जाएगा और किसी भी स्थिति में देश के विरुद्ध किसी प्रकार की बात को सहन नहीं किया जाएगा। हमारे सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई एक कदम दोस्ती का बढ़ाएगा तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, परंतु कोई अगर एक कदम दुश्मनी की तरफ बढ़ाएगा तो उसे 10 गुना उसका जवाब प्राप्त होगा। भारत माता की जय। जैसे बॉर्डर पे खतरे के बारे में मंडरा रहे हैं, हमारे सबके सामने है कि चाइना के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलते रहे हैं, चीन से चंदा लेते रहे हैं। मान भी लिया कि 20 लाख रुपए की हमने उनसे मदद ली थी और ऐसे में जब चाइना के लिए पूरे देश में आक्रोश है तो कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और खासकर कमलनाथ जी के संबंध जिस ढंग से उजागर हुए हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा दल उनके लिए चुप है। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में हम सबके लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस को तुरंत स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और प्रदेश से, देश से माफी मांगना चाहिए। ये जो वर्तमान माहौल बना है उसमें एकजुटता बनाए रखने के लिए चीन के साथ जो फौज खड़ी है आमने सामने में, तो भारत के पक्ष में खड़े होकर के समर्थन करना चाहिए। इसकी हम मांग करते हुए प्रदेश भाजपा ने ये पुतला दहन भी किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे जो गलत संबंध है
वो षड्यंत्र उसका नकाब बेनकाब भी होना चाहिए और एक बार फिर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में आरोपी जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन पहले ही जीतू के भाई महेंद्र सोनी को पुलिस ने गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार किया था। हनी ट्रैप मामले का खुलासा होने के बाद जीतू सोनी पर पुलिस ने 56 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की। पुलिस को महेंद्र की मानव तस्करी समेत 2 अन्य मामलों में भी तलाश थी। बताया जाता है कि 4 दिन पहले पुलिस रेड की सूचना मिलते ही जीतू सोनी राजकोट स्थित एक फार्म हाउस से भाग गया था। शुक्रवार को दोबारा लोकेशन निकाली गई और 6 टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापे मारे। इस बार भागने का मौका नहीं दिया और जीतू को गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ की गई। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज वृद्धि हो रही है। देखिए, एक तरफ पूरे देश में कोरोना की महामारी से लोग हलाकान हैं, वहीं केंद्र में बैठी मोदी नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार लोगों को इस विकट परिस्थिति में राहत पहुंचाने के बजाय लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हर दिन पिछले 20 दिनों से प्रतिदिन लगभग मान के चलिए 11-12 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक हो गई है और इससे जो आम लोगों के जेब पर जिस प्रकार से डाका डाला जा रहा है और इस मुद्दे पर मोदी सरकार मौन बैठी हुई है, उन्हें जगाने और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को तत्काल कम करने की मांग को लेकर के आज जिला युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में हम लोगों ने सहभागिता निभाई है। कांग्रेस के आह्वान पर सब हम लोग के जिला मुख्यालय में आज सांघिक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्र सरकार का एक शव यात्रा निकाला गया है। आप लोग को भी पता है कि रोज लगातार 20 दिन हो गए पेट्रोल डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है और इतिहास में पहली बार पेट्रोल से भी महंगा डीजल हुआ है। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं और आप लोगों को सबको पता है, पूरे भारतवासी को पता है कि कच्चा तेल का रेट गिरते ही जा रहा है और मोदी जी जो अपना एक पेट्रोल और डीजल के नाम से लूट कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ोतरी करके आम जनता को लूटना और लूट के सिर्फ पेट्रोल और डीजल में अपना कमाई को देख रहे हैं। आज युवक कांग्रेस के बैनर तले पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि जो हुई है, उसके विरोध में पूरा कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुआ है। और ये केंद्र की सरकार जब केंद्र शासित केंद्र में राज्य था, उस समय इन लोग ये कहते थे कि पेट्रोल डीजल की वृद्धि प्रधानमंत्री की नाकामयाबी है। आज हम कह रहे हैं उसी बात को कि आज प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस कदर वृद्धि पेट्रोल और डीजल में किए हैं कि आम आदमी की कमर टूट गई है। आप लोगों ने देखा है कि पेट्रोल और डीजल की वृद्धि के कारण ही आज गाड़ियां बैठ गई हैं, इसीलिए गाड़ी को की शव यात्रा हम लोगों ने निकाला है। इसे प्रधानमंत्री जी दोषी हैं। तो वहीं बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश की ग्वालियर में एडीजीपी राजा बाबू सिंह ने वार्षिक निरीक्षण के अंतिम दिन महिला थाने और सिरोल थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजीपी ने कहा कि जिन पुलिस के जवानों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस के कार्यों में सुधार करना है। ज़्यादातर सब कुछ सही ही मिला, जहां भी थोड़ी बहुत कमियां थी वहां सुधार के लिए निर्देश दे दिए गए। ये पिछले जो एक हफ्ते से मैं ग्वालियर पुलिस का इंस्पेक्शन कर रहा था, उसका आज ये आखिरी दिन है। आज मैं महिला थाना और सिरोल थाने का निरीक्षण किया। महिला थाने में खासकर जो जे एक्ट के केसेज हैं, पॉक्सो एक्ट के केसेज हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ किस संवेदनशीलता के साथ व्यवहार होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे मैंने चर्चा करी। यहाँ सिरोल में ये जो कोरोना वीर हैं हमारे पुलिसकर्मी थे, ये जो पब्लिक के लोग थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है लोगों को खाना बांटने में, माइग्रेंट लेबरर्स जो लौट रहे थे उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन सभी का सम्मान समारोह भी रखा गया था, वृक्षारोपण भी होगा। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में एक नए तरह की जीवन शैली के साथ सभी को जीने की ज़रूरत है। वो जीवन शैली ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा बायो होना चाहिए, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाना है और इस तरह की महामारी दोबारा ना आए, अब हमें इसके लिए एहतियात बरतना है। इन सभी बातों पे चर्चा की गई। और जहां तक इंस्पेक्शन का सवाल है, इतने लंबे इंस्पेक्शन में मेरा उद्देश्य था इम्प्रूवमेंट कराना ज़िले में, और काफ़ी हमारा पूरा स्टाफ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी मुझे बेहतर वर्किंग मिली ज़िले की, और जहाँ भी थोड़ी बहुत कमियाँ थी मैंने उनको इम्प्रूव करने के निर्देश दिए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी भी कोरोना के रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। एएमजीएम मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक ज़िले में कोरोना के 40 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुल 1534 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 40 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि अब तक इंदौर ज़िले में 81,624 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,615 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 222 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिलहाल ज़िले में 978 एक्टिव केस हैं। कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें से 1534 टेस्ट लगाए गए थे, जिसमें से 1484 नेगेटिव और 40 पॉजिटिव पाए गए थे। कल की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 2.6% थी, और अभी तक हमारे 4,615 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल जो टेस्ट लगाए गए थे वो 81,600 से अधिक है। तो टोटल पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखते हैं तो वो हमारी 5.6% आती है, जो 6 के नीचे आ गई है, जो पहले कभी 18 से 20% चला करती थी। कल 4 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना के बाद टोटल आंकड़ा 222 हो गया है, और मृत्यु का जो हमारा फिगर है वो 4.8% है, वो भी निरंतर कम होता जा रहा है। कल 18 लोगों को डिस्चार्ज किया था, जिसके बाद 3415 लोग हमारे डिस्चार्ज होकर सकुशल घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट हमारा निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये 74% के करीब पहुँच चुका है। अभी हमारे पास 978 एक्टिव केसेस हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा। तो छत्तीसगढ़ में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। एम्स प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की, जिसमें राजनांदगांव से 16, दुर्ग से 5, बलौदा बाजार से 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,627 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना के मरीज लगातार ठीक भी हो रहे हैं। तो वहीं कोरोना वायरस की एंट्री अब गांव में हो रही है। एमपी के पंधाना में कोरोना का संक्रमण गांव तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस पहले पंधाना विधानसभा के गांव सैयदपुर खैगावड़ा में, आज एक ग्राम बरूड़ की एक महिला में पाया गया। खंडवा जिले के छैगान माखन ब्लॉक के सैयदपुर खैगावड़ा के बाद अब कोरोना वायरस ने बरूड़ गांव में दस्तक दी है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आसपास के लोगों की भी जांच की जा रही है।
अपना शेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गांव है। क्या स्थिति है? कोरोना पॉजिटिव मिला है, क्या व्यवस्था की गई सर? 24 को सर्दी खांसी बुखार की कंप्लेन के साथ पेशेंट आया था वहाँ पर, उसको सैम्पलिंग की गई थी। आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके घर में टोटल 15 सदस्य हैं जिनको होम क्वारंटाइन करके कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है 11 घरों का, और टोटल 64 लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है। इसमें से 24 सैंपल लेंगे हम कल। 24 सैंपल लेंगे, 24 की सैम्पलिंग करेंगे। मतलब आपके द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी? हाँ जी, और डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा कल से। आज से स्टार्ट कर दिया है, कल से पूरे गाँव का डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। तो वहीं एमपी के बालाघाट जिले में रेत तस्करी और रेत माफियाओं की इतनी सक्रियता बढ़ गई कि जिला प्रशासन भी नतमस्तक दिखाई पड़ रहा है। दिन बर दिन सैकड़ों डंपरों की संख्या बढ़ रही है और सफ़ेद सोने का धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ राजनेताओं पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाया और करोड़ों का चूना प्रशासन को लगाने का काम किया जा रहा है। बालाघाट जिले में पिछले 3 से 4 महीने से अवैध खनन का काम जोरों से जारी है। इसी पर कांग्रेस विधायक मनु भगत ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जैसे ग्रामीण वालों ने शिकायतें की है, चूंकि जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट होता है खनिज विभाग से, जब इनको खदानें पास कराई जाती है तो उसमें कुकड़ा का भी नाम है। और यहाँ पे 7.5 एकड़ का मुझे एक टुकड़ा बताया है, जो 7.5 एकड़ के टुकड़े को मैंने देखा और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अलग है, वो अलग है। वहाँ लगभग 7.5 एकड़ ज़मीन जहाँ पे रेत पिछले 4 महीने से दोहन करके पूरी निकाल ली गई है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो कुछ ग्रामीण जनों की ये शिकायत है कि ये जगह फॉरेस्ट का, यहाँ पे कोई रेंजर है काकोड़िया, वो जब ग्रामीण यहाँ से कभी रेत परिवहन अपने घर के लिए, गांव के लिए करता था तो उससे 25-20 हज़ार की रसीद कटवाते थे और रसीद के नाम पे पैसे लेता था। अब आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? आज जो है निश्चित तौर पे, जब अभी बीच में एक विवाद हुआ, विवाद में जब तहसीलदार आया तो फॉरेस्ट वालों ने साफ बोल दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। इसका मतलब इसमें फॉरेस्ट भी मिली भगत है, इसमें प्रशासन एकदम से कोताही बरत रहा है। प्रशासन से शिकायत नहीं, शिकायत तो जनता की तरफ से मेरी इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है, जहाँ निकम्मा प्रशासन बैठा के रखा है और निकम्मे उस खनिज अधिकारी से है जो दोहन करवा रहा है, और निकम्मे उस फॉरेस्ट ऑफिसर से है। मेरी शिकायत इनसे पूरे ग्रामीण जन के साथ। और जिस प्रकार से पानी की समस्या, संकट जब गाँव में आता है तो कहीं ना कहीं पे हमको व्यवस्था दिखानी पड़ती है, सरकार फेल होती है। मेरी ये शिकायत आज तो ग्रामीण जन से कलेक्टर को भी होगी, कमिश्नर को भी होगी और भोपाल में भी होगी, इसके मंत्री से भी होगी, मुख्यमंत्री से भी होगी। और इस शिकायत के ऊपर तत्काल रूप से ग्राम कुकड़ा की जो 4 सैंक्शन खदानें निरस्त नहीं की गई तो जनहित याचिका लगा करके ग्रामीण की सुरक्षा व्यवस्था को बचाते हुए। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया। मालखरौदा जनपद पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायत किरारी में रोजगार सहायक पर लापरवाही का आरोप लगा। फर्जी कार्य भी किया गया था, जिस पर ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी, पर मालखरौदा के कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मामला जब जनपद पंचायत सीईओ के पास पहुंचा तब उसी दिन जांच की टीम का गठन कर जांच शुरू की गई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात की गई। अभी किरारी और नज्जर 2 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। दोनों के लिए जांच टीम बनाई गई है। चूँकि अभी कार्य में व्यस्तता है, तकनीकी साहब को ड्यूटी वाले कार्य में लगे हुए हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द उसको जाँच करें और जाँच में किरारी के करीबन 15 दिन हो गया और 3 दिन में जमा करना था, मगर इतना लापरवाही सर कैसे की? नहीं, उसमें तकनीकी साहब लोग जांच के लिए गए थे, कुछ लोग बयान देने से मना किए, उसके बाद वापस लौट गए, उनको फिर से जाने के लिए हिदायत दी गई। तो वहीं कोरोना संकट के इस दौर में कई प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौटे हैं। वहीं वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रशासन मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लाखों प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है। वहीं मनरेगा के तहत तालाब निर्माण करवाए जा रहे हैं, जिससे जिले के मत्स्य पालकों को भी लाभ हो रहा है और वे इन तालाबों में मछली पालन करके इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे जो प्रवासी मजदूर
भाई लोग हैं वो जिले में काफ़ी बड़ी मात्रा में आए हुए हैं और प्रशासन के दिशा निर्देश है कि उन्हें रोजगार प्रदान करना है। तो जिले में काफ़ी बड़ी मात्रा में मनरेगा से हमारे मीनाक्षी तालाब काफ़ी बने हुए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसमें जिन लोगों ने मनरेगा से तालाब बनाया हुआ है उनको मत्स्य पालन का एक व्यवसाय भी मिल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कर्ण जोशी को दीजिए इजाजत। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।